नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज 24। आइए रुख करते हैं बरेली से जुड़ी आज की बड़ी खबर की ओर। बरेली क्लब मैदान में 30वें उत्तरायणी मेला का आज भव्य आगाज हुआ। हालांकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा अंतिम समय पर स्थगित हो गया, लेकिन उन्होंने वर्चुअल माध्यम से मेले का शुभारंभ किया। वर्चुअल संबोधन में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उनकी सरकार ने पूरे उत्तराखंड को धर्मांतरण, लव जिहाद और लैंड जिहाद से मुक्त कराने का संकल्प लिया है। उन्होंने बताया कि हाल ही में बड़ी संख्या में पहाड़ी क्षेत्रों की जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त करवाया गया है। मुख्यमंत्री के न पहुंच पाने के कारण औपचारिक उद्घाटन महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद महाराज और पार्थ गौतम ने किया। सुबह कोतवाली से पारंपरिक उत्तराखंडी वेशभूषा में सजे कलाकारों की भव्य रंग यात्रा निकाली गई, जिसे स्वामी वीरेंद्रानंद महाराज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ढोल दमाओं की थाप, लोक नृत्यों की उमंग और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर निकली यह रंग यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई मेला स्थल तक पहुंची। 3 दिवसीय इस मेले में उत्तराखंड की लोक संस्कृति, पारंपरिक खानपान, वेशभूषा और आकर्षक हस्तशिल्प की झलक देखने को मिल रही है। आम जनता के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा गया है और मेला प्रतिदिन सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहेगा। आयोजकों के अनुसार दूसरे दिन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जबकि तीसरे दिन पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और नैनीताल सांसद अजय भट्ट के पहुंचने की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड सरकार के 6 सांस्कृतिक दल अपनी शानदार प्रस्तुतियों से मेले को और भी रंगीन बना रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्टार न्यूज 24। देखिए, 30वां उत्तरायणी मेला है। हर साल मकर संक्रांति पे ये मेला लगता है। जितनी हमारी पर्वतीय संस्कृति है, उसका जुड़ाव यहाँ के पर्वतीय समाज का, यहाँ के लोकल वासियों का आपस में जोड़ता है और हमें अपनी संस्कृति पे गौरव करने का एक मौका देता, अवसर देता है। मैं पूरी आयोजन समिति को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ इतना सुंदर मेला लगाने का। मैं हर साल इस मेले में आता हूँ और मेरा सौभाग्य है कि ये पर्वतीय समाज से बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ और ऐसा मेला, अद्भुत मेला हर साल जो लगता है, इस बार पिछले साल की तरह इस बार भी माननीय धामी जी को यहाँ आना था। उनकी फ्लाइट को कोई इशू हुआ है, कोहरे की वजह से, इस वजह से वो नहीं आ पाए। उनका वर्चुअल भी यहाँ होगा, लेकिन पूरे ही आयोजन समिति को इतना अच्छा मेला लगाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। ऐसा ही महनीय कार्य अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो पिवा ये स्मृत पुंडरीकाक्षं शुभायांतरः शुचि। आज ये बहुत ही उत्सव का दिवस है। माघ मेला आज 13 तारीख है और कल मकर संक्रांति का दिवस आ रहा है। ये जब मकर संक्रांति के अवसर पर जहाँ हर एक व्यक्ति के बीच में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसीलिए इसको मकर संक्रांति कहते हैं। इस आयोजन पर पहाड़ के लोगों ने, उत्तराखंड के लोगों ने आज यहाँ पर इतना बड़ा मेला, इस उत्सव को मना रहे हैं, तो मैं उन सबको साधुवाद देता हूँ। ये पूरा मिनी उत्तराखंड दिखाई दे रहा है, क्योंकि उत्तराखंड केवल बरेली में ही नहीं है, जो हमारी देवभूमि की संस्कृति है वो पूरे भारतवर्ष में फैली हुई है। उसका एक अंग यह भी है। मैं यहाँ के आयोजकों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी के द्वारा आपको दिया गया सम्मान हो, चाहे महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा मुलाकात हो, योगी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, देखिए आप हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं। हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं और स्वतंत्र भारत में अगर हम गुलामी में होते तो क्या ये शोभा यात्रा निकाल पाते? क्या हम ये स्वतंत्र होते? इससे बड़ा मैसेज क्या होगा? सारे लोग इस बसंत पंचमी की ओर आगे बढ़ रहे हैं और पलवित और फुलवित होकर के इसको मना रहे। इसका अच्छा संदेश पूरे भारतवर्ष में जाएगा। हिमालय का एक लाल आया है,
तो देखिए सारे हिंदू ही थे। कर रहा है। इस देश का नाम सनातन है और ये इस देश का कभी जन्म नहीं हुआ है। पूरे विश्व में एक ऐसा देश है जो सनातन देश भारत, उसका जन्म नहीं होता है। बाकी देश जन्मे हुए हैं, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। और आप देख रहे हैं पाकिस्तान का जन्म हुआ था, मर रहा है। बांग्लादेश का जन्म हुआ था, मर रहा है। अमेरिका के हाल देख लो, ट्रंप के हाल देख लो। तो इसलिए सनातन की जय। बांग्लादेश में लगातार हत्याएं हो रही हैं। बहुत कुछ है आदरणीय अमित कुमार पंत जी, हम आपका देखो ये विषय तो हमारा नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि जिस देश का जन्म होगा, जो बच्चा पैदा होगा, उसकी मृत्यु निश्चित है। और इन सबको भारत में आना पड़ेगा, तभी तो हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है ना। वो लोग थोड़ी करते हैं, हम ही तो है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। आइए ना हमारे साथ मिलिए और विश्व विजेता हमारे देश को बनाए, विश्व गुरु बनेगा भारत। वो कर रहे हैं उनकी कार्यकारिणी के सदस्यों के अलावा हो पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उत्तरायणी मेले का आयोजन बरेली में हर साल ही बहुत ही भव्य होता है और आज पहली बार ही मैं इतने समय के लिए यहाँ आया हूँ। मैं सुबह से यहीं पर हूँ और वाकई उत्तराखंड के लोगों से इतना अपनापन महसूस होता है। जिस तरीके से वो लोग मिलते हैं, स्वागत करते हैं, एक अलग खुशी उनके चेहरों पर दिखती है। तो यही देखते हुए मैंने यहाँ के आयोजकों से भी कहा है कि हर साल जो भी सहयोग हम लोगों का हो सके वो हमसे अवश्य कराएं, क्योंकि उत्तराखंड से एक अपनापन ही है। और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और खासकर में बरेली ज्यादा दूर नहीं है, बराबर में ही है। इसलिए बहुत अपनापन लग रहा है और आयोजकों को पूरे तरह से हमने आश्वस्त कराया है कि हम लोगों का सहयोग उनके लिए पूरे टाइम रहेगा। और यही हमारे युवाओं का साथ इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम लोग लगातार युवाओं के लिए आवाज उठा रहे हैं। युवाओं को कोई भी काम होता है वो मेरे पास आते हैं, तो उनको पता है कि ये काम ये करेंगे ही। और युवाओं का लगातार बहुत साथ मिल रहा है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और साथ ही जो बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, उनसे जो सीख मिली है मैं उसी पर चल रहा हूं। इसी वजह से युवाओं का साथ भी आज मुझे मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।